बड़ा सोचो, शॉर्ट हार्ट टचिंग स्टोरी। एक आदमी बहुत गरीब परिवार से था। वह बहुत दिनों से नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे अपने शहर में नौकरी नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में उसने दूसरे शहर में नौकरी तलाश करने का फैसला किया। उसने अगले ही दिन ट्रेन पकड़ी और दूसरे शहर की तरफ निकल पड़ा। उसके माँ ने एक टिफ़िन में रोटियां रख दी थी। वह आदमी इतना गरीब था कि उसके घर में सब्जी नहीं बनती थी, क्योंकि सब्जियों के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में बस उसकी माँ ने रोटियां ही बनाई थी और उसको टिफ़िन में रख दी थी। जब उसका आधा सफ़र तय हो गया तो उसे भूख लगी। उसने टिफ़िन निकाला और रोटियां खाने लगा। जिस तरह से वह रोटियां खा रहा था, उसके आसपास बैठने वाले लोग उसे देख रहे थे। वह पहले रोटी तोड़ता, फिर टिफ़िन में घुमाता जैसे कि उस टिफ़िन में सब्जी हो, फिर निवाला बनाकर अपने मुंह में डालता। ऐसा लग रहा था कि मानो वह रोटी के साथ सब्जी भी खा रहा है। लोग उसे हैरान से देख रहे थे। वह ऐसा क्यों कर रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। एक आदमी ने उससे पूछ ही लिया कि भाई, तुम्हारे पास में केवल रोटी ही है, तो तुम रोटी को घुमाकर मुंह में क्यों डाल रहे हो? उस आदमी ने जवाब दिया कि हाँ, मेरे पास केवल रोटी ही है, लेकिन इस खाली टिफ़िन में मैं रोटी घुमाकर यह सोचकर खा रहा हूँ कि मैं रोटी के साथ अचार भी खा रहा हूँ। दूसरे व्यक्ति ने पूछा, क्या इससे तुम्हें अचार का स्वाद आता है? उस आदमी ने कहा कि मैं रोटी अचार सोचकर खा रहा हूँ, तो मुझे स्वाद भी आ रहा है। जब उसके आसपास बैठने वाले लोगों ने यह बात सुनी तो एक आदमी बोला कि अगर सोचा ही था तो अचार ही क्यों सोचा, मटर पनीर या शाही पनीर सोच लेते। इस तरह तुम उन सब्जियों का भी मज़ा ले पाते। तो दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि बड़ा सोचो, तभी सफलता भी बड़ी होगी। अगर आदमी के सपने बड़े होंगे तभी सफलता भी बड़ी होंगी। इसके लिए आदमी को बड़ा सोचना होगा। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो आदमी को अपनी सोच बड़े रखनी चाहिए। अगर आदमी के सपने बड़े होंगे तभी सफलता भी बड़ी मिलेगी। लेकिन शुरुआत हमेशा छोटे काम से ही होती है। बूंद बूंद से समंदर बनता है। आप एक पत्थर लीजिए और उसे एक कुत्ते को मारिए। आप देखेंगे कि वह कुत्ता वहाँ से डरकर भाग जाएगा। अब आप वही पत्थर को लीजिए, लेकिन इस बार आपको एक मधुमक्खी के छत्ते पर मारना है। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका हाल मधुमक्खियाँ क्या करती है। पत्थर भी वही है और आप भी वही हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुत्ता अकेला था और मधुमक्खी एक साथ थे। एकता और एकजुटता में बहुत ताकत होती है, और अगर हम एकजुट नहीं हुए तो ना ही हमारा देश बदलेगा और ना ही समाज और ना हम। दोस्तों, आज की ये हार्ट टचिंग स्टोरी आपको कैसे लगी, यह आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमेशा की तरह पूरी कहानी पढ़ने के लिए आपको धन्यवाद।